नमस्कार दुआ सलाम जय श्री राम। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव अपने चैनल के माध्यम से अभी हम उपस्थित है चनपटिया के मेन बाजार में और हमारे समक्ष कुछ व्यक्ति यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो अभी हम इनसे ये जानकारी लेना चाहते हैं कि अब की बार विधायक कौन। जैसे कि देखा जा रहा है कि हमेशा यहाँ पे जो है बीजेपी का जो है विधायकी रहा है और उनके कार्यकाल में क्या यहाँ पे विकास हुआ उसको लेकर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अपना परिचय देते हुए आप पहले ये बताएं। जी नमस्कार, मेरा नाम निहाल अहमद हुआ। मैं स्थानीय नागरिक हूँ चनपटिया का। और आपने जो प्रश्न किया कि जो भाजपा के विधायक लोग रहे हैं या भाजपा के सांसद रहे हैं उन लोगों ने चनपटिया के लिए क्या किया, तो मुख्य बात यह है कि एक बहुत मामूली काम था एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव का, जो हमारे सांसद महोदय ने उसको भी नहीं करा पाए कि ट्रेनों की ठहराव हम करावें चनपटिया में, जबकि चनपटिया 1 लाख रुपया डेली का सेल है और इन गाड़ियों का ठहराव हो रहा है पिपरा में, जहां 20 से 25 हजार रुपया सेल है। मोतीपुर में हो रहा है, मेहसी में हो रहा है और चनपटिया में नहीं हो रहा है। दूसरी बात कि और किससे क्या उम्मीद की जाए, हमारे जो विधायक महोदय हैं उनकी भी हालत वही है, कोई चीज नजर नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ शहर में विकास के नाम पे इनके कार्यकाल में क्या हुआ है, जैसे आपकी नजर में कुछ ऐसा चीज हो जिसमें विकास हुआ हो? कुछ नहीं हुआ है चनपटिया के अंदर, कुछ नहीं हुआ है। 5 साल खत्म हो गया, कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ और कुछ नहीं हुआ। जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जनता उम्मीद करती है अपने नेताओं से कि हम जिसको चुन के भेज रहे हैं, विधानसभा में भेज रहे हैं, लोकसभा में भेज रहे हैं, उनसे जनता बहुत अपेक्षा रखती है। सर अब तो समय खत्म हो गया ना, अब तो फिर से विधानसभा का चुनाव आ रहा है, तो फिर से अगर देखा जाए तो जनता उनको वोट देगी या इस तरह भी देखा जाए तो किसका क्या लगता है आपको? ये लोग रुपया बांट करके जीतते हैं और फिर रुपया बांटेंगे, यही तो हो रहा है। मतलब रुपया बांट के वोट जीत जाते हैं? जीत जाते हैं, हमेशा रुपया बांटा जाता है और बेहिसाब रुपया बांटा जाता है। और मतलब विकास के नाम पे कुछ नहीं, इलेक्शन के समय रुपया बांटो और इलेक्शन जीतो, यही उनकी प्रक्रिया बन चुकी है। और उनके दिमाग में ये बात हमेशा है कि मैं जिसको रुपया दूंगा वो हमको वोट देगा। उसमें मतदाताओं की भी बहुत बड़ी कमी है, जो नहीं होना चाहिए। देश के लिए सोचना चाहिए कि हम जिस आदमी को चुन के भेज रहे हैं वो देश के लिए क्या सोच रहा है। मतलब जनता जो है रुपया के लोभ में जो है उनको सपोर्ट कर रही है। ये हम लोग देख रहे हैं। तो फिर जनता कैसे अपेक्षा करेगी कि शहर का विकास क्या होगा? अब जनता इस बात को धीरे धीरे समझ रही है कि हम लोग पैसा लेकर के वोट दे रहे हैं तो काम कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, इस बार आपको क्या लगता है आपके नजरिए से, क्योंकि आप यहाँ के लोकल है और यहाँ पे लोगों से आपकी मुलाकात होती होगी, दिन रात आप 10 तरह के लोगों से मिलते होंगे, तो उन लोगों के हाव भाव या बात करने से आपको क्या लगता है कि इस बार क्या फिर से बीजेपी रहेगी या कोई नया चेहरा देखने को मिलेगा? जी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी फिलहाल 3 साल पहले से हमारे नेता राहुल गांधी ने जो पार्लियामेंट में प्रश्न करना शुरू किया है आदरणीय मोदी जी से और आदरणीय गृह मंत्री जी से, तो इन लोगों के पास उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। कि आपने बहुत सारे वादे किए थे 2014 के चुनाव में कि हम 90 दिन के अंदर काला धन ले आएंगे, 1 रुपया नहीं आया। 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 1 सिटी भी आपने नहीं बनाया। वो तो सिर्फ बात रह गई ना, हुआ तो कुछ नहीं ना। हाँ, तो वो तो हो गया जुमला। तो इस जुमला में लोगों को उलझा करके रखा गया पिछले 10 सालों से। लेकिन अब जनता इस बात को धीरे धीरे समझ रही है कि ये लोग देश के लिए कुछ नहीं करेंगे। इन लोगों के पास सिवाय पाकिस्तान, मुसलमान और हिंदू मंदिर मस्जिद, इसके अलावा विकास पर कोई बात नहीं है। नौजवानों के लिए कोई रोजगार नहीं है, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए कोई नौकरी नहीं है। आज की स्थिति ये है कि 1,80,000 पद खाली हैं भारतीय सेना में, 2 लाख पद खाली है भारतीय रेल में, गाड़ियां नहीं चल रही हैं। नरकटियागंज से रक्सौल जाने के लिए 1 सवारी गाड़ी है। सर अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मतलब आपके पर्सनली मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप अगर अपने नजरिए से देखते हैं तो किसको सपोर्ट करना चाहिए? हम कांग्रेसी आदमी हैं, हमारी पार्टी जिसको भेज देगी हम उसके साथ। मान लीजिए कि कोई पार्टी आपको उसको किसी को भेजती है और वो सही नहीं हो, भ्रष्ट हो, तो उसको भी आप वोट कर दीजिएगा? नहीं, कांग्रेस पार्टी ने तो ऐसा नहीं किया है। फिर भी अगर ऐसा होता है तो किसी भी भ्रष्ट को अभी तक उन्होंने नहीं भेजा है। जैसे चनपटिया का इतिहास रहा है कांग्रेस के लिए, भले ही लोग हार गए, आदरणीय भरत राय जी चुनाव 2 बार लड़े, हार गए,
राय विश्वमोहन शर्मा जी लड़े, वो भी हार गए। सर जैसे कि अभी मैं क्षेत्र में काफी घुमा हूँ और जहाँ तक जनता से पूछने के बाद पता चला है कि एक नया चेहरा जो कि राजनीतिक परिवार से वो भी जुड़ी हुई है, समीक्षा शर्मा जी। लोग उनका नाम ले रहे हैं कि इस बार जो है आपकी बार समीक्षा शर्मा, क्योंकि जिस प्रकार वो अभी महिला होते हुए भी क्षेत्र में घूम रही हैं और लोगों की जो परेशानी है उसको देख रही हैं, समझ रही हैं और साथ के साथ एजुकेटेड है और उनकी बात जो है उनके बात में वजन है, तो जनता कहीं ना कहीं उनकी बातों को सराह रही है और कह रही है कि इस बार हम लोग जो है समीक्षा शर्मा जी को सपोर्ट करेंगे। तो इसको लेके आप क्या कहिएगा? इसको लेकर के हम यही कहेंगे कि उनके पिता नरेंद्र शर्मा जी मेरे बहुत अच्छे मित्र, बहुत अच्छे, जितना भी कहा जाए वो कम है। उनके साथ मैं 1983 से हूँ। 2020 में तो इलेक्शन हार गए ना वो। नरेंद्र शर्मा जी, चूंकि अब आप तुलना कीजिए, भरत राय जी, राय विश्वमोहन शर्मा जी, नरेंद्र शर्मा जी, ये अच्छे अच्छे लोग यहाँ से चुनाव हार गए। जनता ने नासमझी का सबूत दिया है, ऐसे ऐसे लोगों को जिता करके जो जल्दी मिलते भी नहीं है। तो समीक्षा शर्मा एक पढ़ी लिखी महिला है, सुलझी हुई महिला है। चनपटिया के जनता को क्या कहना चाहिएगा आप? चनपटिया की जनता को तो हम यही कहेंगे कि भाई कांग्रेस लाओ, देश बचाओ। कांग्रेस लाओ देश बचाओ। देश बचाओ। देखा आपने कि किस प्रकार सर ने कहा है कि इस कांग्रेस लाओ देश बचाओ, और यहाँ से जो जैसे कि अभी जानने को मिल रहा है यहाँ की जनता से कि अभी अभी जो है समीक्षा शर्मा जी अभी ग्राउंड में है और उनका नाम जो है जनता की जुबान पे है। क्या कह रहे हैं आप बांध को लेके? जी, मैं बांध को लेकर के ये बताना चाहता हूँ कि इस बांध का एस्टीमेट बना था 1978 में। कहाँ की बांध की बात कर रहे हैं? ये मेन बांध जो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर से शुरू होता है और ये चला जा रहा है सुगौली तक। 250 करोड़ का एस्टीमेट है, ये सिर्फ मिट्टी का काम है। ये 1978 में इस बांध का एस्टीमेट बन के तैयार था। कुछ लोगों को पैसा भी मिला, लेकिन उसमें यहाँ के लोगों ने विरोध किया। मुख्यमंत्री तक बात गई, केंद्रीय मंत्री पंडित श्री केदार पांडे के पास बात गई, विधानसभा में प्रश्न उठा, तो उस बांध को कैंसिल करके रिंग बांध बांधने की बात हुई, जो रिंग बांध बांध दिया गया। जब ये बात कैंसिल हो गया तो विभाग, जल संसाधन विभाग खामोश पड़ गया और 44 साल के बाद ये कहां से फिर ऊपर आ गए कि जमीन का जो सरकार अगर कोई भी जमीन लेती है, जमीन का अधिग्रहण करती है, तो उसका भुगतान किसानों को करती है। 7 साल के अंदर उसको अपने पोजीशन में ले लेना है, ये भी नहीं किया सरकार ने। यहाँ फिर तीसरी बात आ रही है कि अधिग्रहण के बाद गजट बनता है, तो इस विभाग के पास गजट भी नहीं है। तो ये अंधेर नगरी चौपट राज हो गया है, जिसके जो मन में आ रहा है करता चला जा रहा है। मनमौजी काम कर रहे हैं। मनमौजी काम, बांध बनना शुरू हो गया और जहाँ जहाँ गरीब है उनको उजाड़ा जा रहा है। आपके 25 घर को उजाड़ दिया गया मुआवजा के नाम पे। मुआवजा के नाम पर कुछ नहीं कहा तो हमने दे दिया है। फिर वो जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ? तो लोग सड़क पर हैं आज के डेट में। वो सड़क पे है? जी, उनका वीडियोग्राफी करा करके मैंने हाई कोर्ट भेजा अपने वकील साहब के पास कि आप जज साहब को दिखाइए कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है 2 दिसंबर 1924 का कि विस्थापित करने से पहले सरकार उनको स्थापित करे, उसके बाद विस्थापित करे। तो यहाँ तो उल्टा हो रहा है, सीधा उल्टा हो रहा है। जनता के साथ जुल्म मचाया गया है, लोग सड़क पर रो रहे हैं, बच्चे हैं। गांव देहात में तो आप जानते हैं क्या हालत है गांव देहात की। जितने नौजवान लड़के हैं सब अदर स्टेट में काम कर रहे हैं और सिर्फ गांव में कौन लोग हैं? बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। तो उन लोगों को डरा के, धमका के, ठेकेदार की तरफ से, प्रशासन से डरा करके, डर करके वो लोग खामोश हो जा रहे हैं। सारे मड़ई को हटा करके वहां से और बांध का निर्माण शुरू है। देखा जाए कि कहीं ना कहीं इन गरीबों के ऊपर अन्याय हो रहा है। गरीबों के ऊपर अन्याय हो रहा है, जिसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहां तक अगर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई करना पड़े तो हम लोग बिहार सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। देखा आपने कि किस प्रकार जो है इसका जो बांध का जो सर जी ने बताया कि वहां पे जो भी उस रास्ते में आया सबको उठा के फेंक दिया गया, लेकिन उनको स्थापित नहीं किया। और आज भी वो लोग जो उस रास्ते में जिनका मकान, जिनका मड़ई या जिनका झोपड़ी पड़ा है, वो लोग आज सड़क पर रहने के लिए मजबूर है, जो कि इन्होंने जो है उनको वीडियोग्राफी करके सुप्रीम कोर्ट में भेजा। आप देखते हैं हाई कोर्ट में भेजा और देखते हैं सरकार उसके लिए क्या पहल उठाती है और क्या कदम उठाती है। तो सर सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। मेरा नाम श्यामाकांत मिश्रा हुआ, नगर पंचायत में ही मेरा घर हुआ, निवास यहीं का है।
सर अभी जहां तक यहाँ पे जो माहौल देखने को मिल रहा है, विधानसभा चुनाव जो है सर पे है और कांग्रेस बीजेपी और भी बहुत सारे पार्टी हैं जो कि यहाँ से उस तरह से सत्ता में जो है लड़ाई लड़ेंगे। तो आपके नजर में क्या लगता है सर कि इस बार किसको और किसका वर्चस्व दिख रहा है? कांग्रेस लाओ देश बचाओ, हम लोग का यही विचार है। कांग्रेस आएगी। समीक्षा शर्मा को हम लोग चाह रहे हैं कि समीक्षा शर्मा में और लड़े, हम लोग आपस में जिताएंगे, मिलजुल करके जिता देंगे समीक्षा शर्मा। क्योंकि जनता का कहना भी यही है कि समीक्षा शर्मा जो है एक एजुकेटेड महिला है और साथ के साथ राजनीतिक बैकग्राउंड से भी हैं और उनके पिताजी भी हैं, वो भी अच्छा समाज सेवी थे और लोगों की भलाई करते थे, लोगों के सुख दुख में साथ देते थे। तो उस हिसाब से जनता भी करी है समीक्षा शर्मा जी को हम लोग सपोर्ट करेंगे। लेकिन और भी किस तरह से देखा जाए कि समीक्षा शर्मा जी जिस तरह अभी की घूम रही हैं, लोगों से मुलाकात कर रही है, जनसंपर्क कर रही हैं, तो उसको देख के आप क्या कहिएगा कि इस बार कैसे? अच्छा रहेगा समीक्षा शर्मा अगर आ रही है तो हम लोगों के लिए खुशी होगी। चनपटिया विधानसभा क्षेत्र के जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यही कि चनपटिया विधानसभा क्षेत्र के जनता अगर समीक्षा शर्मा को वोट दें, कांग्रेस लावे और देश को बचाओ। कांग्रेस लाए देश को बचाएं। क्या आपको लगता है कि समीक्षा शर्मा अगर आती है विधायक बन के यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है क्षेत्र में विकास होगा? एकदम होगा, विकास होना है। क्योंकि जहां तक सर का कहना था कि पिछले 10 साल से जो है बीजेपी का राज रहा है, लेकिन विकास के नाम पे जीरो है। तो आपको क्या लगता है समीक्षा शर्मा जी अगर यहाँ पे आती है एज ए विधायक तो क्या शहर में विकास करेंगी? 100% करेंगे विकास, इसमें कोई दो देख सकते हैं हमारे उपस्थित यहाँ पे जो व्यक्ति हैं वो यहाँ प्रॉपर लोकल चनपटिया के ही हैं और इन लोगों का कहना है कि कांग्रेस लाओ देश बचाओ। और कांग्रेस के तरफ से इस बार की जो प्रत्याशी समीक्षा शर्मा जी हैं, जैसा कि यहाँ पे लोग जो गांव क्षेत्र के लोग हैं उनके जनता का भी यही कहना है कि अब की बार समीक्षा शर्मा जो है उनको हम लोग वोट करेंगे, क्योंकि वो अभी जो दिख रहा है कि लगातार जो है क्षेत्र में भ्रमण कर रही है और जनसंपर्क कर रही है। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ।